जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आपके समक्ष में एक बहुत ही गहरे रहस्य को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अभी एक ऐसी प्रॉब्लम सी में मैं थोड़ी देर में फंस गया था, ऐसी आ जाती है कोई, इस कारण से थोड़ा लेट हुआ वीडियो बनाने में। और इस चैनल पर आप सबका अभिनंदन, स्वागत, सम्मान। साथियों, मैं वीडियो किसी हल्के व्यक्तियों के लिए नहीं है, ये वास्तव में विद्वान लोगों के लिए है। समाज में एक बहुत बड़ा संदेश जाने के लिए, जो समाज में कुरीतियाँ चल रही हैं उनके लिए। चलो मुख्य विषय पे आता हूँ। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, और विषय इस प्रकार है कि राम जी के पास में वनवास में वो खड़ाऊँ आई कहाँ से। राम जी के पास में जो खड़ाऊँ थी वनवास में, वो आई कहाँ से, इस विषय को मैं बताने जा रहा हूँ। साथियों, किसकी थी, किसने दी, बहुत से लोग कमेंट करते हैं। कोई कह रहा था कि साहब उसके ताड़का की उसकी थी, कोई कह रहा किसकी थी। साथियों, मैं अब सही सही आपके समक्ष प्रमाणित करने जा रहा हूँ। और ये मेरा दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड P124 से लेकर और 24 से लेकर शायद ये लगता है 30 तक। चलिए मुख्य विषय पर आते हैं। एक प्रसंग इस प्रकार आता है शास्त्रों में, अभी बता रहा हूं कि रामचंद्र जी ने भरत जी की भक्ति भावना देखकर कुश की बनी हुई, कुश एक तरह से लंबी क्या कहेंगे, घास ही कहेंगे, पतेल जैसी घास होती है, लंबी, बहुत लंबी होती है और बड़ी टाइट होती है, बड़ी शुद्ध पवित्र मानी जाती है, जिसको दाब कहते हैं, कांस जिसको कहते हैं, लंबी लंबी होती है। कुश की बनी हुई खड़ाऊं की जोड़ी उन्हें दे दी, और वह खड़ाऊं एक ऋषि से मिली थी। भरत ने वह सादर सिर पर चढ़ा लिया। क्लियर बात है साथियों, समझ लीजिए कहाँ से आई कैसी, मैं दोबारा से पढ़कर बता रहा हूँ। रामचंद्र जी ने भरत जी की भक्ति भावना देखकर कुश की बनी हुई खड़ाऊं जोड़ी उन्हें दे दी। वह खड़ाऊं उन्हें एक ऋषि से मिली थी। एक ऋषि ने कुश की बनी हुई खड़ाऊं रामचंद्र जी को दी थी वनवास में साथियों, और इस तरीके से वही खड़ाऊं भरत जी को दे दी। एक प्रसंग प्रमाणित है, क्लियर है। इसके बाद मैं दूसरे प्रसंग पर चलता हूं, और चलिए उस प्रसंग पर मैं आता हूं। और यह है, यहाँ पर भरत जी राम जी से कह रहे हैं, हे यार, ये 2 स्वर्ण भूषित पादुकाएं आपके चरणों में अर्पित हैं। भरत जी घर से ही स्वर्ण भूषित पादुकाएं लेकर गए थे। तिलक समाज था। भरत जी इस उद्देश्य से आए थे कि मैं राम जी को लौटा कर लाऊंगा और वहीं राज तिलक करूंगा। इसलिए सभी पूरे तिलक समाज के साथ में, सेना के साथ में, पूरे राज साज, पूरे मंत्रिमंडल के साथ में, सबके साथ में आए थे, और वहीं से सोने की खड़ाऊं लेकर आए थे। तिलक समाज को लेकर आए थे, जो राजा को अभिषेक करता है और पद पर बैठाता है। इसी प्रकार कह रहे हैं। तो ये भरत जी यहां से लेकर गए थे, तिलक समाज के साथ में पादुकाएं लेकर गए थे। ये 2 स्वर्ण भूषित सोने की थी वो पादुकाएं, आपके चरणों में अर्पित हैं, आप इन पर चरण रख दें। क्लियर बात है साथियों, कहीं समझ आता है, नहीं आता है, कैसा है ये स्वर्ण भूषित पादुकाएं आपके चरणों में अर्पित हैं, आप इन पर चरण रख दें। ऐसा चलो ऐसा ही जा रहा है विचार, और आगे मैं बताता हूं आपको। संपूर्ण जगत के योग क्षम का निर्वाह करेंगी, इसलिए राम जी ने उन पादुकाओं पर चढ़कर उन्हें अलग कर दिया और महात्मा भरत को सौंप दिया। तब भरत जी ने राम जी से कहा, मैं 14 वर्ष तक जटा और चीर धारण करके मूल भोजन करता हुआ आपके आगमन की प्रतीक्षा करूंगा, नगर से बाहर ही रहूंगा। इतने दिनों तक आप राज्य का सारा भार इन पादुकाओं पर ही रखकर मैं आपका इंतजार करूंगा। वो स्वर्ण भूषित मुद्राएं थी, मुद्रा नहीं, पादुकाएं। उन उज्जवल पादुकाओं पर को लेकर रामचंद्र जी की परिक्रमा की और पादुकाओं को
राजा की सवारी में आने वाले श्रेष्ठ गजराज के मस्तक पर स्थापित किया। साथ ही वो स्वर्ण की थी। स्वर्ण भूषित पादुकाएं प्रतिनिधि के रूप में भरत को दे दी और इनके द्वारा भरत के योगक्षेम का निर्वाह किया। अयोध्या के राज्य का संचालन करने के लिए दोनों स्वर्ण भूषित पादुकाएं मुझे दे दी। एक क्लियर बात है, भरत जी लेकर गए थे, एक ऋषि ने भी दी थी, और दोनों ही स्वर्ण भूषित पादुकाएं भरत जी लेकर अयोध्या को गए। बड़ा लंबा प्रसंग हो जाएगा साथियों, मैं शॉर्ट में समझाना चाहता हूँ। तिलक समाज के साथ में, तिलक समाज पूरा और उसके साथ में गए थे। कभी इसमें और वृतांत में बताने जा रहा हूँ तिलक समाज के साथ में कैसे कैसे गए, क्या क्या हुआ यहाँ पर और बताया है इस तरीके से कि भरत जी सबको लेकर और तिलक समाज के साथ में राम जी से मिलने के लिए जाते हैं। उसी तिलक समाज के समक्ष ने भरत जी के द्वारा राम जी के चरणों में वो पादुकाएं अर्पित कर दी। साथियों, अगर किसी प्रकार की भी शंका है, मैं एक प्रमाणित वीडियो बनाता हूं, किसी तरह का कोई ऐसा सिस्टम से नहीं बनाता जिसको लोगों को लगे कि कहीं यही मेरे चैनल की पहचान है। एक प्रमाणित सच्चाई, ईमानदारी, दुनिया के विद्वानों के लिए, दुनिया के व्यक्तियों के लिए एक अद्भुत चैनल है साथियों। इसी आशा के साथ में आपने राधे कृष्ण की चैनल को बड़ा स्नेह प्रेम दिया है और ऐसे ही कृपा बरसाते रहिए। और इसी आशा के साथ में जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।